का एक्सपर्ट से वापस स्टार्टअप है, मतलब लाइन वाइज हम वापस चलेंगे। एंड जितने भी नए लोग हैं, आप लोग ये चीज सीखना एंड इसको नोट डाउन कर लो, तो मे भी आपको इसका फायदा भी दिख जाएगा कुछ टाइम में, खुद ही आपको इसका फायदा भी दिखने लग जाएगा। तो जो चीज मैं आपको आज बताऊंगा उस चीज को आप नोट कर लो आज से, मतलब आपकी शुरू से स्टार्ट है क्लास। तो जो जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप किसी भी नोटबुक में नोट कर सकते हो। क्योंकि अगर आप सिर्फ इस भरोसे बैठोगे कि रिकॉर्डिंग डलेगी हम दोबारा देख लेंगे, तो शायद ये डले ना डले किसी को कुछ नहीं पता। बट जब आप पे मौका है, तो आप अभी खुद से इसको रिटर्न में लिख लो और जो मैं बता रहा हूँ वो देख लो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एसएमसी होती क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ एसएमसी। तो एसएमसी बेसिकली, एसएमसी स्टैंड फॉर स्मार्ट मनी कंसेप्ट। स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या होता है? ये एक्ट लाइक का इंस्टीट्यूशन ट्रेडर बैंकर्स, मतलब सेम उनकी तरह हम ट्रेडर नहीं होंगे, बट जिधर वो ट्रेड करते हैं, जैसे एक आपके पास एग्जांपल, 3 सप्लाई है। ओके, हमारे पास 3 सप्लाई है, ये भी एक सप्लाई, ये भी। तो होता क्या है ना, हर एक सप्लाई से तो मार्केट मूव नहीं देता, बट करता क्या, रिस्पेक्ट करता है थोड़ा बहुत, और उसके बाद स्टॉप लॉस उड़ा देता है। फिर हमें इस वाली सप्लाई पे आते हैं, इसको भी थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट करता है, बट इसके बाद भी इसका ऐसे उड़ा देता है। इस पे आता है, देन हम यहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं कि यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं, बट होता क्या है, यहाँ से ये आ जाता है। तो जो ये मूवमेंट है, इस सप्लाई से क्यों नहीं दी, इस सप्लाई से क्यों नहीं दी, इसी से क्यों दी, तो ये सब किस में आता है, हमारे स्मार्ट मनी कंसेप्ट में आता है कि कौन सी सप्लाई आपके लिए वैलिड है, क्योंकि बहुत सी सप्लाई होती है। तो वैलिड सप्लाई कौन सी है, वैलिड पुल बैक्स कौन से हैं, और उसी तरीके से जो हमारे स्मार्ट मनी कंसेप्ट है उसमें सिर्फ यही एक छोटा सा है कि आप एक्ट लाइक, जो उनका एग्जांपल्स बैंकर्स हो गए या इंस्टीट्यूशन ट्रेडर हो गए, वो जैसा सोचते हैं, उनका जो लेवल होता है वो सेम तो नहीं, बट वो जहाँ पे सेल करते हैं उस लेवल पे आप बैठ सकते हो और अच्छी खासी मूवमेंट भी मिलती है। तो आपको आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं इधर लिख देता हूँ, मेक श्योर इसको याद रखना, जो आज का हमारा टॉपिक है, और ये काफी ज्यादा जरूरी है, ये चीज ना दिमाग में बिठा लो, ये काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आप एसएमसी का कुछ भी शुरू नहीं कर सकते। इसके बिना आप एसएमसी का कुछ भी शुरू नहीं कर सकते। तो ये बात याद रखना, जो आज का हमारा टॉपिक है क्या है, वैलिड पुल बैक। वैलिड पुल बैक्स को किस तरीके से देखते हैं और क्या क्या देखना पड़ता है उसके लिए हम जाने। क्योंकि पुल बैक अगर आपको नहीं आया, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि पुल बैक के बाद इंड्यूसमेंट इंड्यूसमेंट का टॉपिक कल आएगा, बट आपको कल पता लग जाएगा कि वैलिड पुल बैक क्यों इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आज ये चीज समझ नहीं आए, तो 101% आपको कल का टॉपिक समझ नहीं आएगा, और आगे का एक भी टॉपिक आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये चीज ही ऐसी है कि आपको लाइन वाइज ही इसको सीखना पड़ेगा। अगर आप लाइन वाइज इसको नहीं सीखोगे, तो 100% आपको ये कभी समझ ही नहीं आएगा। तो इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक है, वैलिड पुल बैक है। तो वैलिड पुल बैक को मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये है, आपने देखा होगा वैलिड पुल बैक का, बस मैं आपको फायदा बता देता हूँ। ओके, सबसे पहले आपने देखा होगा, आप मान लो कहीं यूट्यूब पे देखते हो या हमारा चार्ट एनालिसिस देखते हो, तो आपने देखा होगा कि ये भी स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। ओके, इससे ऊपर भी स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, एंड ये भी स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, बट हमने यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ भी नहीं। हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, और लिखा कहाँ है हमने, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक हुआ है हाई, तो यहाँ पे हमने लिखा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर तो यहाँ भी ब्रेक हुआ है, आप किसी भी यूट्यूब पे देखोगे तो उधर होता क्या है ना, जैसे वो बताते हैं कि ये हाई है ये लो है, तो ये भी तो हाई है, वो ये क्यों नहीं बताते कि ये हाई है ये लो, ये हाई ये लो, क्या बताते हैं इन सबको छोड़िए, ये हाई हुआ आपका, ये लो हुआ, अब आप नेक्स्ट फाइंड आउट करोगे, ऐसा वैसा वो आपको पढ़ाते हैं और आपको क्या करते हैं, बताते हैं। बट एक्चुअल में जो ये हाई है जिसपे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हाई, वो होता है किस बेस पे, इंड्यूसमेंट। और इंड्यूसमेंट कब ले पाओगे, जब आपको वैलिड पुल बैक आएगा। तो वैलिड पुल बैक के लिए इसको आप भी अपने नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हो, किस तरीके से हम देखते हैं, तो उस चीज को आप भी क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, जिससे आपको क्या होगा, इन फ्यूचर जब आपको कंफ्यूजन होगी तो आप इस चीज को देख के समझ सकते हो कि वैलिड पुल बैक को किस तरीके से देखा जाता है और क्या क्या हमें इसमें देखना पड़ता है। तो मैं आपको बता देता हूँ फॉर अप ट्रेंड एग्जाम्पल, मार्केट आप लोगों का बैक टू बैक क्या है, अब जा रहा है, बैक टू बैक आप लोगों को मार्केट आप है। अब होता क्या है ना, साइकोलॉजी, एज पर साइकोलॉजी मैं आपको बताता हूँ लोगों की साइकोलॉजी किस तरीके से खेल करती है। सबसे पहले
एक मिनट, इसका कर देता हूँ ब्लैक कलर। ओके, ये हमारी है बेयर स्कैंडल, ये हमारी बुल स्कैंडल। मूवमेंट में आपको बताता हूँ, मैक्सिमम जो ट्रेडर्स फंसते हैं, अब वो देखते क्या है ना, देखो मार्केट कंटिन्यूएशन में आपका अप ट्रेंड में था, मार्केट क्या था, आप लोगों को कंटिन्यू अप जा रहा था, बट उन्होंने क्या देखा, यार बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बन रही थी, बैक टू बैक बुलिश है, और यहाँ पे क्या बन गई, दो बियरिश कैंडल। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो क्या हो गया, अब इधर जब आएगा तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, अब मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके जाएगा, और लोग इसी में मार खाते हैं। सबसे पहले मैं इधर आपको बताता हूँ, टू दैट्स नॉट अवर वैलिड पुल बैक। वैलिड पुल बैक देखने के लिए आपको क्या देखना है, इस पे फोकस करो, बाकी जो बता रहा हूँ उसको चाहे भूल भी जाओ। जो अभी बता रहा हूँ वैलिड पुल बैक पे, उस चीज पे आप लोग फोकस करो। तो वैलिड पुल बैक पे आपको देखना है, जब मार्केट आपका अब जा रहा था, मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कंटिन्यू अप गया, ये हाईएस्ट कैंडल थी। ओके, आपने यहाँ तक देखा कि आपकी ये हाईएस्ट कैंडल ड्रॉ हो चुकी है, आपने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, हाईएस्ट कैंडल आपके पास है, इधर पहली हाईएस्ट ये थी, फिर ये बनी, फिर ये बनी, फिर ये बनी। अभी सबसे हाईएस्ट कैंडल कौन सी थी, ये वाली, क्योंकि इसका हाई कहाँ है, इसका हाई मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ फिर, तो इसका हाई कहाँ है, यहाँ पे। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ये इसका हाई है, ये इसका लो है, आपके पास क्या है, दोनों, आपने दोनों को ड्रॉ कर लिया। पुल बैक देखने के लिए आप लोगों को सबसे पहले क्या देखना है, कि जो सबसे हाईएस्ट कैंडल है, अभी जो ये मूवमेंट है ना, मैक्सिमम ट्रेडर्स किस तरीके से देखते हैं, इस तरीके से मैक्सिमम ट्रेडर्स देखते हैं, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत। और सही किस तरीके से वो मैं आपको अभी बताता हूँ। अब ये जो मूव लिया है, ये गलत क्यों है। सबसे पहले ये जो कैंडल्स है ना, कभी भी याद रखो, कैंडल्स का कलर मैटर नहीं करता। अगर आप लोगों को लगे ना कैंडल्स का कलर मैटर करता है, तो बिल्कुल गलत है। कैलेंडर्स का कलर मैटर क्यों नहीं करता और किस वजह से हम नहीं देखते, तो मैं आपको भी बताता हूँ। तो जैसे मैंने आपको ये बताया था कि ये क्या है, हमारी सबसे हाईएस्ट कैंडल है। ओके, हाईएस्ट कैंडल देखने के बाद अब आप लोगों को क्या देखना है, कि जो ये हाईएस्ट कैंडल है ना, इसके लिए क्या करना है, अगर नीचे की तरफ पुल बैक लेना है, ये चीज ध्यान से समझना। अभी क्या था, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, अब नीचे की तरफ कब देखोगे आप कि ये नीचे आया, जब जो सबसे हाईएस्ट कैंडल है, जैसे कि ये, इसका कोई कैंडल लो लेगी, तभी ये नीचे की तरफ आएगा। अगर लो नहीं लिया है तो इसका मतलब क्या है, मार्केट यहाँ से आपको क्या था, कंटिन्यू, देखिए इस कैंडल का तो लो लिया है तो पुल बैक है, बट ये कैंडल क्या है, ये क्या हाईएस्ट कैंडल है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये जो हाईएस्ट कैंडल थी ये वाली, ये इसकी इनसाइड है। तो ये हाईएस्ट कैंडल थी, ये भी उसकी इनसाइड है, ये भी उसकी इनसाइड है। तो मेक श्योर याद रखो, जो पुल बैक देख रहे हो ना, क्योंकि देखो पुल बैक तभी होगा जब उसकी प्रीवियस कैंडल का लो लेगा। ओके, तो प्रीवियस कैंडल का लो तो लिया है, बट जो प्रीवियस कैंडल आप देख रहे हो, क्या वो एक्सट्रीम हाई या लो पे है, ये चीज नोट करना। ओके, तो इधर क्या हुआ है, इसका लो लिया है, बट ये हाईएस्ट नहीं थी, तो इसका लो लेके कोई फायदा नहीं है, तो ये पुल बैक नहीं होगा। हाँ, अगर ये लो कुछ इस तरीके से ले लिया जाता, अब क्या हुआ, हाई थी ये कैंडल, इस कैंडल का क्या किया, यहाँ पे लो ले लिया है, तो मतलब क्या है कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक पुल बैक क्रिएट कर लिया है। इस तरीके से मार्केट ने यहाँ पे क्या कर लिया, पुल बैक क्रिएट कर लिया। अब ये बिल्कुल सही है, अब ये सही है, बट अगर इसका लो नहीं लिया जाता और ये इस तरीके से, तो ये बिल्कुल गलत है, बट ये इस तरीके से तो सही है। दूसरा, अगर मार्केट ये भी इस तरीके से लो लेती है कैंडल, मैंने पहले बोला कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, प्रीवियस कैंडल का लो चाहे सेम कलर कैंडल लेगा तो भी पुल बैक है। तो अब क्या हुआ, इसका लो इस कैंडल ने ले लिया, इसका मतलब क्या है, मार्केट ने इस तरीके से मूवमेंट दी है। ये चीज मेक श्योर आप लोगों को समझना काफी ज्यादा जरूरी है, और उसको दिमाग में बिठा लो। अब चलो इसका एनालिसिस करते हैं हम चार्ट पे। तो देखो, मैं इसको बार रिप्ले से आप लोगों को समझाऊंगा, तो आप लोगों को इजी वे में समझ आएगा। राइट मिनट, ओके, यहाँ से बताते हैं, ठीक है। अभी देखो, इस चीज को ध्यान से समझ, मैं पीछे की कोई कैंडल नहीं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ इस रेड कैंडल से चलेंगे, यहाँ ब्लैक कैंडल है जो, इस ब्लैक कैंडल से चलेंगे। मार्केट हमारा सीधा नीचे आ रहा है। ओके, मार्केट क्या है हम लोगों का, इसको और जूम आउट कर लेता हूँ, बस इस पे फोकस करना है, इन दो, इस कैंडल से। ओके, इससे पीछे कुछ मत देखो, सोचो बस यही एक पहली कैंडल है, इस तरीके से। ओके, यही आपकी क्या एकदम पहली कैंडल है,
पीछे का आपको किसी पे भी ध्यान नहीं देना, दिस इज योर फर्स्ट कैंडल। ओके, अब इसमें क्या देखना है, पहली कैंडल। तो मार्केट क्या हो रहा है आपका, नीचे की तरफ आया है। आपने देखा मार्केट आपका नीचे आया। अब ऊपर कब जाएगा, जब सबसे लो कैंडल का हाई लगा। तो सबसे लो कैंडल ये थी, इसका हाई नहीं दिया, तो इसका मतलब मार्केट ऊपर नहीं गया। मार्केट में क्या किया, एक और नई कैंडल का लो लगा दिया यहाँ पे। मार्केट ने क्या किया, एक और नई कैंडल का इस तरीके से लो लगा दिया। इस तरीके से मार्केट ने क्या किया, इसी कैंडल का लो यहाँ पे लगा दिया। तो इसका क्या मतलब है, मार्केट यहाँ से डायरेक्ट नीचे आया। इस लेवल से क्या है, डायरेक्ट नीचे आ गया। मार्केट क्या हो गया, यहाँ से डायरेक्ट मार्केट आपका नीचे आया। डायरेक्ट मार्केट क्या है आपका, सीधा की तरफ नीचे आ गया। अब वापस अगर आपको ऊपर की तरफ पुल बैक देखना है, ऊपर की तरफ, ऊपर कब जाएगा, जब मार्केट इस कैंडल का हाई ले लेगा। किस कैंडल का, इस कैंडल का जो ये हाई है ये ले लेगा, तभी आपका ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा। फिलहाल अभी मार्केट क्या है आपका, सिर्फ डाउन की तरफ आ रहा है। यहाँ तक मार्केट क्या आपका डाउन की तरफ आया हुआ है। ओके, तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट कैंडल क्या करते हैं। अब देखो, नेक्स्ट कैंडल आई, बट ये ऊपर नहीं गई, इसका हाई अभी तक नहीं लिया है। इसका क्या मतलब है, हाई नहीं लिया है, क्या किया, लो ब्रेक किया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो मार्केट है वो क्या है आपका, अभी भी सीधा नीचे आया है। अभी भी क्या है, मार्केट आपका सीधा नीचे आया है। वापस ऊपर के लिए क्या देखना पड़ेगा, सबसे लोएस्ट कैंडल ही है। जब तक इस कैंडल का हाई नहीं लेता तब तक मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। चाहे यहाँ पे कितनी भी कैंडल बन जाए, एक, दो, तीन, चार, पांच, और फिर नीचे की तरफ आ जाए ऐसे, तो ये ऊपर की तरफ नहीं गया। क्यों, बिकॉज इस कैंडल का हाई ही नहीं लिया है, ना इसका लो लिया है, ये सब इनसाइड है। तो ये आपका पुल बैक नहीं होगा। तो ये चीज समझनी है। नेक्स्ट मूव देखते हैं। ओके, अब क्या हुआ, इस कैंडल का हाई नहीं लिया, इस कैंडल का क्या करा, डायरेक्ट लोगो ब्रेक कर दिया। डायरेक्ट क्या कर दिया, लोगो ब्रेक कर दिया। तो इसका क्या मतलब, मार्केट सीधा नीचे आया। ऊपर की तरफ हम कब देखेंगे, अब जब तक इसका हाई कोई कैंडल नहीं ले लेती तब तक हम ऊपर की तरफ वापस पुल बैक ले ही नहीं सकते अपना। नेक्स्ट, अब देखो ये क्या है, कैंडल बनी है। अब लोगों की गलती जो मैं बता, अब लोग क्या देखते हैं, यार इस कैंडल का तो हाई ले लिया, मतलब मार्केट वापस ऊपर जा रहा है। बट मैंने आपको एक चीज जो बताई थी, डायग्राम ड्रॉ करके, सबसे पहले क्या बताया था मैंने, मेक श्योर आप क्या चीज देखोगे कि जिस कैंडल का हाई ले रहा है क्या वो सबसे डीप कैंडल है। देखेंगे मार्केट डाउन आ रहा था, तो सबसे नीचे वाली कैंडल कौन सी थी, ये थी। हाई किसका लेना पड़ेगा, इस कैंडल का, तभी वापस ऊपर की तरफ हम मूवमेंट लेंगे। जब तक इस कैंडल का हाई नहीं लेगा तब तक हम वापस ऊपर की तरफ क्या नहीं करेंगे, पुल बैक को ड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये जो कैंडल है ये क्या है, इस कैंडल का इनसाइड है। अगर मैं इसको ड्रॉ भी करता हूँ, ये क्या है, इस कैंडल का इस तरीके से इनसाइड है। ओके, और इस कैंडल का हाई लेके कोई फायदा नहीं, बिकॉज दिस इज इनसाइड। आपको किसका हाई लेना पड़ेगा, इस कैंडल का। तो अभी हम इसको देखते हैं। देखो अभी सिर्फ ट्रैप है, अब लोगों को देखो किस तरीके से फंसाया गया है। एक मिनट मैं इसको देख लेता हूँ अभी कहाँ जा रहा हूँ। अब देखो, अभी इसका लो कहाँ पे लिया है, इस कैंडल में लिया है। ओके, अगर मैं यहाँ से ऊपर से बताऊंगा ना, जो मार्केट आया, मार्केट कैसे आया यहाँ से, मार्केट यहाँ से सीधा नीचे आया, सीधा इस तरीके से। ये सब जो है ना, ये फंसाने के लिए होता है आप लोगों को। ये जो मूवमेंट दिखाई है ना, ये ऊपर नीचे नीचे ऊपर, ये सब फंसाने के लिए। अगर आप एक्चुअल में ध्यान से देख रहे हो जो मैं आपको बता रहा हूँ, और आपको अगर मे भी समझ आ रहा है, तो क्या है, ये जो कैंडल है इस कैंडल के बीच में ये सब है, तो ये किसी भी काम का नहीं है। बिकॉज एक कैंडल के हाई एंड लो के बीच में दूसरा हो रहा है, तो मतलब ये तो किसी भी काम की नहीं है। अगर आपको मैं एक बताता हूँ, एक चीज बताता हूँ, प्राइस एक्शन बेस पे, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। ओके, मार्केट ने ये हाई लगाया, ये लो लगाया, ये हाई लगाया, ये लो लगाया, क्या ये हाई एंड लो है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, एक ही लेवल पे ऊपर नीचे घूम रहा है। एक ही लेवल पे क्या कर रहा है मार्केट, ऊपर नीचे घूम रहा है। तो ये हाई एंड लो हो ही नहीं सकता। न्यू हाई क्रिएट कब होगा, जब कोई इस सप्लाई को ब्रेक करेगा, तभी आपका हाई क्रिएट होगा। क्योंकि ये आपका क्या, मार्केट एक साइड वे में है। ओके, और साइड वे में आपको पता है हम ट्रेड नहीं करते। तो सेम उसी तरीके से ये क्या है, एक साइड वे में चला गया सिर्फ इस कैंडल के कारण, क्योंकि इस कैंडल का ना हाई लिया ना लो लिया। और जैसे मैंने आपको मूव बताई थी, तो मार्केट यहाँ से सीधा नीचे आया, यहाँ तक, इस लेवल तक डायरेक्ट नीचे आया। कोई भी मार्केट ने एक भी पुल बैक क्रिएट अभी तक नहीं किया है। ठीक है, अब पुल बैक क्रिएट कब हुआ है, अभी आप देखोगे सबसे लोएस्ट कैंडल मार्केट की ये थी। पहले ये बनी थी, इसका कैंडल का लो तोड़ के, फिर इस कैंडल का ब्रेक किया इसने, ये सब इनसाइड थी। ठीक है, इनका कोई फायदा नहीं। तो इस कैंडल का लो इस कैंडल ने तोड़ा। सबसे लोएस्ट कैंडल कौन सी थी, ये वाली। ओके, अपनी ब्लैक कैंडल सबसे लोएस्ट कैंडल थी।
तो इस कैंडल का हाई लेके भी कोई फायदा नहीं, बिकॉज ये कोई कैंडल ही मैटर नहीं करती, क्योंकि ये हाई है और ये लो, ये इसका इनसाइड है, तो ये कैंडल मैटर नहीं करती। मैटर कौन सी कर रही है? ये कैंडल। इस कैंडल का आप क्या करा, यहाँ पे हाई को क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया। यहाँ पे क्या कर दिया, हाई को आप पे ब्रेक कर दिया। इस कैंडल के हाई को क्या कर दिया, यहाँ पे आपको ब्रेक कर दिया। अब जाके आपका क्या हुआ है, जो ये पुल बैक था, पहले तो ये यहाँ से सीधा नीचे आया, नीचे आने के बाद अब जाके इसने एक बार अपर की तरफ मूवमेंट ली है, एक बार अपर की तरफ मूवमेंट ली है। अब जाके इसने क्या किया है, एक मूवमेंट आपकी अप साइड की तरफ ले लिया है, सिर्फ एक मूवमेंट। इतनी देर से मार्केट ने क्या किया, आपकी एक मूवमेंट आपकी तरफ ली है। ओके, एंड अभी ये कुछ भी नहीं है। अब अगर डाउन की तरफ आना है वापस इसको, तो जो सबसे हाईएस्ट कैंडल है, जैसे कि ये, इसका लो ब्रेक करना पड़ेगा, तभी डाउन की तरफ मार्केट आपका आया है। और कंटिन्यू ऊपर जाना तो हाई ब्रेक करने, तो अभी हम चेक करते हैं। देखो अभी भी इसका लो सेफ है, तो ये नीचे नहीं आया, क्योंकि इसका लो ब्रेक नहीं किया। जो आपकी सबसे हाईएस्ट कैंडल है, उसका लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है, ये जो कैंडल से, ये किसी काम की नहीं है, ये सिर्फ आपको ट्रैप करने के लिए है। देखो ये सभी आपको क्या थी, ट्रैप करने के लिए, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था, दिस इज लो एंड दिस इज हाई, ऑल आर इनसाइड इट कैंडल्स। ठीक है, अब जो मार्केट डाउन की तरफ आया, वो क्या आया, ये यहाँ से आया डाउन, ये यहाँ से डाउन आया। अगेन सबसे डाउन कैंडल ये थी, इस कैंडल का हाई इस कैंडल में नहीं, तो अगेन मार्केट ने आपका ऊपर की तरफ एक पुल बैक क्या कर लिया है, क्रिएट कर लिया। आपकी तरफ क्या कर लिया, एक और पुल बैक आपका क्रिएट कर लिया ऊपर की तरफ। ओके, अब हम डाउन की तरफ कब देखेंगे, जो सबसे हाईएस्ट कैंडल कौन सी, दिस ग्रीन कैंडल, इसका कोई लो तोड़ेगा, साथ साथ हम क्या हो जाएंगे, डाउन की तरफ मूव ले लेंगे। ओके, अब क्या इसका लो ब्रेक कर दिया, तो क्या हो गया, मार्केट वापस नीचे आया। मार्केट क्या हुआ आपका, वापस नीचे आया। अब ऊपर कब जाएगा, जब इस कैंडल को कोई हाई तोड़ेगा, नहीं कंटिन्यू नीचे की तरफ देखते हैं। ओके, तो अब क्या हुआ, इसका लो ब्रेक किया, हाई ब्रेक नहीं किया, मतलब क्या हुआ, मार्केट को नीचे आया। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसका भी हाई से फिर इसका लो ब्रेक किया, तो मार्केट क्या हुआ, मतलब और नीचे आया। अब ऊपर की तरफ कब जाएगा, जब मार्केट ये हाई को ब्रेक करेगा, तभी हम ऊपर की तरफ क्या करेंगे, अपनी मूवमेंट को कैच करेंगे। तो नाउ वी कैन सी, अब क्या हुआ, हाई सेफ है, सिर्फ लो ब्रेक है, तो ये अब ऊपर की तरफ कब आएगा मूव, ऐसे ऊपर की तरफ हम कब लेंगे, जब इस कैंडल का कोई हाई ब्रेक कर देगा, तभी हम ऊपर की तरफ मूव लेंगे, वरना हम डाउन में ही है। आप देखो कैंडल का, ओके अभी तो चेंज हो गया, बट पहले ब्लैक था, तो मतलब ये याद रखना है, कैंडल का कभी भी कलर मैटर नहीं करता है। कोई सी भी कलर की कैंडल होगी, बस प्रीवियस कैंडल का जो सबसे लो या सबसे हाईएस्ट होती है, उसका हाई या लो ब्रेक करे, वो मैटर करता है। अब आपका मार्केट वापस ऊपर की तरफ चला गया है। अब नीचे की तरफ कब आएगा, जब कोई इस कैंडल का लो तोड़ेगा, तभी नीचे की तरफ आना है। ओके, अभी हम चेक करते हैं कि अभी भी मार्केट क्या आपका ऊपर ही गया है। नेक्स्ट, अब देखो सबसे हाईएस्ट कैंडल ये थी, इस कैंडल का लो ले लिया, इसका क्या मतलब हुआ, ये मार्केट ने आपका डाउन की तरफ फोल्ड किया है। ओके, अब नेक्स्ट देखते क्या होता है। अब देखो इस सबसे लोएस्ट कैंडल ये थी, इस कैंडल का हाई क्या कर दिया, आपका ब्रेक कर दिया है, तो मार्केट ने आपका इस तरीके से ऊपर की तरफ क्या कर दिया, मूवमेंट ले लिया है। अब देखो ये कैंडल किसी काम की नहीं, क्योंकि इस कैंडल के हाई और लो के बीच में, तो इसका हाई ले चाहे लो ले, किसी भी काम करनी है वापस डाउन की तरफ, इस कैंडल का लो ही लेना पड़ेगा, क्योंकि सबसे हाईएस्ट कैंडल ये है। अगर कोई नई हाईएस्ट कैंडल क्रिएट होती है, तो हम वो देखेंगे। ओके, इस कैंडल का लो ले लिया, इसका क्या मतलब हुआ कि मार्केट ने यहाँ से वापस डाउन की तरफ एक मूव लिया। नेक्स्ट, कंटिन्यू डाउन। नेक्स्ट, इस कैंडल का हाई भी लिया, लो भी लिया। अब मैक्सिमम पीपल्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि मार्केट ने करा क्या है, कि एक ही कैंडल ने क्या किया है, आपका हाई भी ले लिया और लो भी लिया। लॉट ऑफ पीपल्स इसी में कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पहली बात, अगर मैं इसको एक मिनट रिमूव करता हूँ, तो अब क्या हुआ देखो, कौन सी कैंडल है, बेरिश कैंडल है। ओके, कौन सी कैंडल है, बेरिश है। तो इसको मूव कैसे लेना है, अगर तो बाय होती, बाय कैंडल होती, तो हम यहाँ से नीचे लेते और फिर ऊपर की तरफ जाते। अगर ये बुलिश कैंडल होती, फिर ऊपर की तरफ जाते। बट एक्चुअल में क्या है, ये बेरिश कैंडल है। एक्चुअल में क्या है, ये आपकी बेरिश कैंडल है। तो इसमें आपको क्या देखना है, ये वाला, आपको क्या देखना है, मार्केट का ये वाला मूव लेना है, क्योंकि ये क्या है, आपकी बेरिश कैंडल है। ओके, नेक्स्ट, एक बार ओके, अब क्या है, वापस मार्केट आपका डाउन की तरफ आया। नेक्स्ट, कंटिन्यू मार्केट के आपका डाउन ही है। नेक्स्ट, इसका हाई ब्रेक नहीं गया, तो ये कैंडल डजंट मैटर।
मार्केट ने क्या किया, वापस डाउनफॉल ही आपका स्टेबल है। मार्केट का क्या, आपका डाउनफॉल ही अभी तक आपका स्टेबल है। ओके, इसका लो ब्रेक कर दिया इस कैंडल ने, तो ये अब ऊपर कब जाएगा, जब इस कैंडल का कोई हाई ब्रेक करेगा, क्योंकि सबसे लोएस्ट कैंडल यही है अभी तक आपकी। चेक करते हैं। ओके, इस कैंडल का हाई ले लिया है, तो वापस मार्केट ऊपर की तरफ हो गया। ओके नेक्स्ट। ओके, इसका हाई ब्रेक किया तो वापस ऊपर, क्योंकि लो अभी तक सेफ है, तो नीचे कब आएंगे, जब हाईएस्ट कैंडल का लो लेगा, सिंपल है। तो ओके, इसका भी अभी हाई लिया है, तो ये वापस ऊपर। ओके, इसका भी हाई लिया है, तो ये वापस ऊपर। ओके, सबसे हाईएस्ट कैंडल ये थी, इसका लो ले लिया, मतलब मार्केट वापस नीचे की तरफ आपका आ गया है। ओके नेक्स्ट चेक। ओके, हाई सेफ है, लो ब्रेक हुआ, मतलब मार्केट अभी भी नीचे आया है। दोबारा देखते हैं। ओके, हाई से पे लो ब्रेक हुआ, तो मतलब मार्केट और नीचे आया। सबसे लोएस्ट कैंडल ये थी, इसका हाई ले लिया, मतलब मार्केट आप लोगों का वापस ऊपर चला गया है। नेक्स्ट कैंडल, अब वापस इस कैंडल का लो ले लिया है, मतलब मार्केट नीचे। आप देखो कैंडल का कलर सेम है, दोनों बुलिश है, बट लो लिया है, तो इसका मतलब पहले नीचे आया, अब वापस ऊपर जाने की तैयारी में, क्योंकि बट इसका हाई नहीं लिया, तो अभी फिलहाल नीचे ही है। ठीक है, अब कोई इस कैंडल का हाई ले लिया, तो मूवमेंट वापस ऊपर की तरफ हो जाएगी। ओके, अब क्या हो गया, वापस मूवमेंट आपकी आपकी तरफ हो गई। मूवमेंट आपकी क्या हो गई, वापस आपकी तरफ कैरी फॉरवर्ड हो गई। कंटिन्यूएशन मार्केट ने क्या करा, आपको आपकी तरफ मार्केट आपका देने लग गया है। तो इसको मैं स्मॉल करता हूँ। अभी नेक्स्ट, अभी भी देखो ऊपर ही है, क्योंकि इसका हाई ब्रेक हुआ है, लो अभी भी सेफ। अभी नीचे आना है, तो इस कैंडल का लो लेना है, क्योंकि सबसे हाईएस्ट कैंडल यही है। ओके, अब देखो क्या हुआ है, मार्केट ने लो लिया। अब देखो मैंने कहा था ना बुलिश कैंडल है, तो पहले हम नीचे आएंगे, फिर वापस हम ऊपर जाएंगे। इस तरीके से फिर वापस हम क्या होंगे, ऊपर जाएंगे। नेक्स्ट, इनसाइड इनसाइड। ओके, कंटिन्यूएशन में मार्केट अभी भी ऊपर है। नेक्स्ट, हाईएस्ट कैंडल ये थी, लो ले लिया, इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट आप लोगों का वापस डाउन। अब वापस ऊपर कब जाएगा, जब कोई इस लोएस्ट कैंडल का हाई लेगा। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, कंटिन्यू डाउन। नेक्स्ट, ओके कंटिन्यू डाउन स्टेबल, कंटिन्यू है अभी डाउन। ओके, दिस इज इनसाइड, तो इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि सबसे लोएस्ट कैंडल ये है, ये इसके बीच की है, किसी काम की नहीं है। ये मार्केट मेकर सिर्फ आप लोगों को ट्रैप करने के लिए क्रिएट करते हैं, ताकि आप लोग ट्रैप हो जाओ, और मैक्सिमम पीपल इसी में ट्रैप हो रहा है। अब देखो, इस कैंडल का हाई ले लिया ना, तो लोग सोचेंगे क्या, कि मार्केट ने हाई लिया, ये प्रीवियस कैंडल, तो ये पुल बैक है, बट दैट्स बिल्कुल रॉन्ग। ये रॉन्ग क्यों है, बिकॉज इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया था अभी तक, तो वो लोएस्ट कैंडल कौन सी हमारी, ये थी सबसे लोएस्ट कैंडल, ये इसकी इनसाइड है, तो इसका हाई ले चाहे लो ले, किसी काम का नहीं। ये चीजें आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि जो ट्रेडर्स है ना, इसी में ट्रैप हो रहे हैं बिगिनर्स, और उनको पुल बैक तो पता है, बट वो क्या देखते हैं कि प्रीवियस कैंडल का हाई लिया लो लिया, तो चलो बात बन गई बस। बट वो जो हाई एंड लो लेने वाली बात है, इसमें देखना है जो कैंडल का हाई एंड लो है, क्या वो सबसे डीपेस्ट कैंडल है भी या नहीं। नेक्स्ट, अब ऊपर की तरफ कब जाएंगे, जब इस कैंडल का हाई लेंगे, ना कि इसका, क्योंकि ये इनसाइड है, सबसे लोएस्ट कैंडल अभी ये है। वापस ऊपर की तरफ तभी जाएंगे जब इस कैंडल को कोई हाई ले लेगा। ओके नेक्स्ट, अब क्या हुआ है, मार्केट ने आपके इस कैंडल का हाई ले लिया है, तो वापस ऊपर की तरफ आपका पुल बैक क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट, कंटिन्यू, हाई लिया है तो वापस ऊपर। नेक्स्ट कैंडल, कंटिन्यू हाई लिया है तो वापस ऊपर। नेक्स्ट, ओके दिस इज इनसाइड, तो ये किसी काम की नहीं है, वापस डाउन की तरफ इस कैंडल का लो लेना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। ओके, इस कैंडल का डाउन ले लिया मैं भी। कैंडल का क्या किया, डाउन ले लिया है, तो अब क्या हुआ, वापस मार्केट नीचे की तरफ आ गया है। ओके, अब वापस ऊपर जाना होगा, तो इस कैंडल का पहले हाई लेना होगा, अभी तक नहीं लिया है, बीच की है। ओके, इस कैंडल का हाई लिया, तो मतलब मार्केट ने एक और पुल बैक आपका आपकी तरफ क्रिएट कर दिया। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ से मार्केट आपका यहाँ तक गया था, फिर सबसे हाईएस्ट कैंडल ये थी, इस कैंडल का लो ब्रेक किया, तो मतलब मार्केट ने वापस डाउन की तरफ आना स्टार्ट कर दिया। ओके नेक्स्ट, ये बीच की है, ये किसी काम की नहीं है। ओके, इस कैंडल का लो तोड़ दिया, तो सबसे लोएस्ट कैंडल ये है, वापस ऊपर की तरफ जाना होगा, क्या करना पड़ेगा, इस कैंडल का हाई ब्रेक करना होगा, तो वापस ऊपर की तरफ मार्केट आया। इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, लो ब्रेक हुआ, तो मतलब कंटिन्यूशन नीचे। तो कुछ इस तरीके से ना आप लोगों को जो अपने पुल बैक्स को बिल्कुल एक्यूरेट ड्रॉ करना आना चाहिए। ओके, एंड सभी पुल बैक्स को पहले इस तरीके से सीखो,
फिर पुल बैक की कैटेगरीज होती है, वो मैं आपको कल बताऊंगी कौन सी कैटेगरी आपके काम की है। आज फिलहाल जितना पढ़ा है इसको लिखो। और ये जो डायग्राम में भी इधर कहीं ड्रॉ किया था, अब मैं डिलीट नहीं किया होगा, ओके हाँ, इधर ये जो ड्रॉ किया था उसको उस तरीके से ड्रॉ करो कि किस कैंडल के कारण पुल बैक है, और अगर लो नहीं ले रहा तो वो पुल बैक नहीं है। तो इस तरीके से ड्रॉ करो और उसको अपनी हिंदी में खुद से लिख लो, जैसे आपको सही लगता है उस कंफर्टेबल लैंग्वेज में आप इसको लिखो। और एक बार प्रैक्टिस करो बिल्कुल सही पुल बैक्स फाइंड आउट करने की। देन उसके बाद कल मैं आपको बताऊंगा कि जो पुल बैक का काम क्या है, वो किस काम का, जो मैंने आपको ये बताया। क्योंकि इससे आपको एक्चुअल में पता लग रहा है। लोगों को ना ये नहीं पता लगता था कि कब उसने पुल बैक लिया, कब उसने हाई लिया, क्योंकि वो सिर्फ कैंडल का कलर देख के जज करते थे कि यार यहाँ पे कैंडल का कलर बना है तो मतलब यहाँ पे मार्केट नीचे आया है। बट इस इनसेट तो नीचे नहीं आया, इसका क्या मतलब, मार्केट यहाँ पे सीधा ऊपर गया है। जब तक इस कैंडल का लो ले लिया जैसे यहाँ पे, तो अब जाके क्या हुआ है, ये आपका इस तरीके से नीचे आया। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको याद कर लो। इसमें एक भी आपने गलती करी, माइनर सी भी, छोटी सी छोटी भी गलती करी, तो आपका पूरा जो एसेंसी है खराब है। ओके, तो इसी था जो आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे कंप्लीट है। किसी का कोई भी क्वेश्चन इसके साथ है तो अपना रेज हैंड कर सकते हो और पूछ सकते हो। और मेक श्योर एक बात याद रखना, क्वेश्चन सिर्फ पुल बैक के साथ हो, अनदर क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि टॉपिक सारे आएंगे तो उसमें ही वो पूछे। ओके विजय सर, आपका म्यूट दिया है। हेलो सर। जी सर बोलिए। अ, सर आप एसएमसी में ट्रेडिंग करते हो, खुद खुद करते हो सर ट्रेडिंग वगैरह? जी सर। जी। अ, सर कितने सालों से कर रहे हो आप सर एसएमसी में ट्रेडिंग? 2-2.5 साल प्लस हो गया सर। अच्छा। तो सर प्लीज मतलब एक्चुअली कैसे है मालूम है कि मैंने भी ज्वाइन किया है, तो मतलब मैं चाहता हूँ कि जो जहाँ पे मेरा पैसा लगे वो मतलब एक्चुअल में वो कैसा कि जहाँ पे मैं पैसा लगा रहा हूँ वहाँ पे मेरा पैसा बने, मेरा मतलब पैसा लॉस नहीं हो और वो स्ट्रेटेजी प्रूवन हो। तो सर प्लीज आपका अकाउंट दिखा सकते हो क्या 3 से 6? सर नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, नेक्स्ट। ओके सर। आर के सर, आपका म्यूट दिया है। सर वो टाइम पीरियड वो दर एक चार्ट पे चलता है सर। मतलब सर, जी सर, ये हमारा जो टॉपिक चल रहा है ना सर, वो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट दर एक चार्ट पे वो सेम सेम ही लागू पड़ता है सर। हाँ सर, सब में सेम चलता है ना। देखो ये है, अभी लाइव पे दिखा देता हूँ। देखो अभी लाइव है, ठीक है, मार्केट देखो इधर लाइव चल रहा है। इसमें भी जी सर। उसी तरीके से देखना है सर। देखो मार्केट यहाँ से ऊपर था, आप यहाँ से हम्म। देखो, मार्केट यहाँ से क्या था आपका, कंटिन्यू ऊपर गया है। सबसे हाईएस्ट कैंडल ये थी, इस कैंडल का लो लिया तो नीचे आया। ओके, जी सर। फिर ये कैंडल लो थी, इसका हाई लिया वापस ऊपर, सबसे हाईएस्ट कैंडल ये थी, इसका लो लिया तो वापस नीचे। अब इसका हाई लिया ऊपर, इसका भी हाई लिया, इसका भी हाई लिया, बैक टू बैक हाई लिया, और मार्केट सीधा आपका ऊपर। अब इस कैंडल का जब लो लिया तो नीचे की तरफ आया, इसका बैक टू बैक लो लिया, बैक टू बैक लो पे लो, एंड लो पे लो लिया यहाँ तक। फिर जो सबसे लोएस्ट कैंडल थी ये वाली, इसका हाई यहाँ पे ले लिया। ओके, हाई लेने के बाद सबसे हाईएस्ट कैंडल थी, इस कैंडल का हाई को ब्रेक किया, इस वाली कैंडल ने, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा देखो, इस कैंडल को ब्रेक किया इस वाली ने, और इस कैंडल का हाई लिया इस वाली ने, और इसके बाद ये वापस आपकी अभी तक यहाँ पे है। इस तरीके से मार्केट ने क्या किया है आपका, यहाँ पे मूवमेंट दिया है यहाँ से। तो सेम है सर, जी। लाइव हो या प्रेजेंट हो, सेम इसी तरीके से आपको देखना। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, वेलकम। ओके सोनू सर, आपको अनम्यूट दिया है। गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सर। ये सर मैं एसएमसी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था सर, कुछ दूसरा क्वेश्चन सर पूछ सकते हैं सर? नहीं सर, अगर एसएमसी के साथ है तो पूछिए। नहीं सर, एक न्यूज से रिलेटेड है सर। जी बोलिए, क्या रिलेटेड है सर न्यूज का, कि न्यूज में वर्क करता है या नहीं। हाँ सर, मतलब कैसे चेक करना है कि न्यूज में सर 3 कलर का बनता है, तो कैसे चेक करना है सर कि कोई कैसे कैसे एनालाइज करना है उसको? 3 कलर का सर, न्यूज में 3 कलर की कैंडल। तो कैंडल नहीं सर, मतलब न्यूज का जो उसमें साइड में बनता है ना सर, आप लाइव एक बार दिखा सकते हैं? हाँ तो लाइव ये है ना सर, लाइव ही तो चल रहा है, देखिए। नहीं सर, एक बार लाइव दिखाइए ना कि न्यूज कैसे देखना है सर इस बार।
अभी न्यूज तो कैसे दिखाऊं सर मैं? न्यूज तो इधर जिधर आई होगी, अभी देखता हूँ एक अगर अब न्यूज तो प्रीवियस में नहीं दिखेगा, ये आया है इधर, जब ये आएगा तब दिखेगा सर बड़े नहीं नोटिस। सर, नहीं सर, फॉरेक्स फैक्ट्री में जैसे चेक करते हैं ना। अच्छा अच्छा, फॉरेक्स फैक्ट्री हाँ में उसमें क्या जी देखना है? जी सर, उसमें सर एक बार, तो उसमें सर कैसे देखना है सर, एक बार सर आप बता देते तो एक्सप्लेन करते थे। उसका होता है ना एक सर बार सर। न्यूज टॉपिक, हाँ दिनेश सर क्लास लगती है ना? जी सर। दिनेश सर अगर आप अवेलेबल हैं, इसकी क्लास लगती है क्या सर? सर वो क्वेश्चन न्यूज वाले चैप्टर में लेना है क्लास में, यहाँ पे आप दूसरा कंटिन्यू कीजिए सर, आप न्यूज वाले चैप्टर में लीजिए जब न्यूज का क्लास लगेगा। जी तो देखिए सोनू सर, मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ, न्यूज में होता क्या है ना, न्यूज लिखी आती है, न्यूज में होता है एक तो फोरकास्ट लिखा आता है सबसे पहले। ओके, हाँ जी फोरकास्ट सर, जी सर। एक आएगा आपके पास प्रीवियस, जी सर। ओके, एक आता है आप पे करंट, मतलब जो जी लाइव सर। होता है जब आती है, और फिर यहाँ पे दिखाया जी सर। जाता है प्राइस, यहाँ पे मान लो 9.72 है, यहाँ पे दिखाया आपको जी सर। 9.68। उसका मतलब क्या होता है ना, उन्होंने भविष्यवाणी करी है, अभी आया तो नहीं है, न्यूज आएगी 5 बजे, बट उन्होंने सुबह ही भविष्यवाणी कर दी है कि जो आज न्यूज आएगी उसका क्या होगा, जो आपकी करेंसी है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका जो रेट है, मतलब भविष्यवाणी की है, जो प्रीवियस है ना उसके कंपेयर ये क्या हो गया, नीचे हो गया। तो जब भी कम होता है मार्केट ऊपर जाता है, जब भी इसका रेट ज्यादा बता है, जैसे यहाँ 72 है, यहाँ पे ज्यादा बताए तो ऊपर जाता है। आपको ये फोरकास्ट मतलब भविष्यवाणी करते हैं कि जो आपका प्रीवियस के थ्रू था उसके कंपेयर जो आपका ये रेशियो ये बढ़ा हुआ है या कम है। और बाकी जब इसकी प्रॉपर क्लास आएगी तो उसमें आपको इजी वे में अच्छे से समझा देंगे सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तुषार सर। हेलो सर। जी सर बोलिए। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। सर जो प्रीवियस कैंडल का हाई और लो एक ही कैंडल ब्रेक करती है ना सर? जी, हाँ इधर तो मैंने सर आपको उसका, इधर कहीं मैंने हाँ बताया था ना आपको सर, हाँ सर, हाँ हाई एंड वही लो। मुझे थोड़ा थोड़ा बता दीजिए ना सर, बेरिश कैंडल और बुलिश कैंडल दोनों का बता दीजिए सर ओके, वो प्लीज। देखना पड़ेगा सर किधर गया, हाई एंड लो एक साथ ब्रेक होता है। नीचे, ओके हाँ ये रहा। देखो इधर मैंने आपको बताया था, देखो हुआ क्या है, यहाँ से मैं वापस प्ले, अभी हम थे डाउन ट्रेंड में, अब हमें ऊपर की तरफ तब मिलेगा मूव जब कोई कैंडल इसका हाई तोड़ेगी। तो हमने देखा क्या हुआ, मार्केट ने लो भी लिया और हाई भी लिया। अब क्या करें, तो एक चीज याद रखना, अगर तो इधर बुलिश कैंडल होती है, मतलब ग्रीन कैंडल होती है और ऊपर की तरफ होती है, तो ऊपर की तरफ होती है ना, तो आपको क्या करना था, इस लो को यहाँ पे ड्रॉ करना था, और जो पुल बैक था वो यहाँ पे रहता आपका ऐसे। ओके, ओके ओके पहला सर। ये। दूसरा अभी क्या हुआ है ना, अभी मार्केट ने जिस तरीके से मूव दिया उस हिसाब से क्या हुआ है, आपका मार्केट इस हिसाब से आया। ओके ओके, बस कैंडल का कलर देख लेना कौन सी है, अगर तो बुलिश होती तो मतलब बुलिश थी, मतलब क्लोजिंग ऊपर दिया है, कहने का मतलब बाद में ऊपर गई है, तो ये ऐसे होता। बट अगर बियरिश कैंडल है तो ये आपका ऐसे, और यहाँ से वापस मार्केट आपका नीचे की तरफ आ रहा है। आप समझे सर? ओके सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छे से समझे। ओके सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दीप राज सर आपका म्यूट दिया है। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। सर ये जो पुल बैक है, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट होता है वो सेम ही है ना सर? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ब्रेकअप स्ट्रक्चर सेम है, ये क्वेश्चन है क्या आपका सर? नहीं सर, वो नहीं, मेरा कहने का मतलब जो ब्रेकआउट होने का जो पुल बैक लेता है वो, और ये जी जो पुल बैक है वो सेम ही है ना? जी सर सेम है, बट नाम अलग अलग है, प्राइस एक्शन उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस, इधर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, एंड जो सप्लाई डिमांड होता है इधर ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, सेम है सर, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं। बस इसमें फायदा क्या है ना, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, आपके पास 3 सप्लाई है,
तो आपको नहीं पता है कि मार्केट यहाँ से ड्रॉप देगा, यहाँ से ड्रॉप देगा या यहाँ से, बट एसएमसी से आपको 80% एक अनुमान हो जाता है कि हाँ ये फेक है, ये भी फेक है, और ये बचा है जिधर से हम कैच ले सकते हैं, वो भी एडिशनल कंफर्मेशन के साथ। तो इसमें जितना हो सकता है उतना स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है। देखो ऐसा नहीं है इसमें स्टॉप लॉस हंट नहीं होता, जेन्युइन बात बोलता हूँ, स्टॉप लॉस हंट होता है। इसकी एक्यूरेसी होगी 80 to 90, मतलब 100 में से ट्रेड लोगे तो 85 प्रॉफिट है और 90 और सॉरी 15 आपका क्या है लॉस में। तो लॉस इसमें भी होता है, बट छोटा लॉस होता है और प्रॉफिट बड़ा होता है। और उसमें से एक आपका आइडिया रहता है कि हाँ इस वाली सप्लाई से मार्केट नीचे जाएगा। देखो ये भी आपका रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, और ये भी आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, हर एक लेवल पे रेजिस्टेंस है। मेक श्योर ये तो आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था ये वाला, क्योंकि स्पॉट स्पॉट एंड फिर ब्रेक रेजिस्टेंस, बट मार्केट ने इसको फेल कर दिया है। और इधर जो ट्रेड थी वो कहाँ से थी, जो आपका जोन था अनमिटिगेट जिसमें प्रॉपर इम्बैलेंस था, उस लेवल से मार्केट ने आपको क्या करी है प्रॉपर यहाँ पे ट्रेड दी है। एंड ये ट्रेड मैं आपको दिखाऊंगा भी जब आप एक्सपर्ट में आ जाओगे, रिकैप करवाऊंगा। इधर मैं अगर आपको क्लियर भी दिखाऊंगा सर, देखो आगे का मूवमेंट नहीं पता रहता हमें क्या है किस तरीके से, जब बाहर रिप्ले में बताते हैं तो एक तरह से अभी ये हमारे लिए लाइव ही मार्केट होती है। तो इसमें जब जोन देख लेते हो आप लोग तो इसमें एडिशनल कंफर्मेशन दी जाती है। एडिशनल कंफर्मेशन किस तरीके से देती है आप देखो, आप अगर नए होंगे और जो पुराने उन्हें समझ आ जाएगा। एडिशनल कंफर्मेशन होती है हमारी एंट्री मॉड्यूल्स के साथ, तो इसमें हम एंट्री मॉड्यूल फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले एंट्री मॉड्यूल्स हम इसमें क्या करते हैं अपना फाइंड आउट करते हैं। एंड एंट्री मॉड्यूल्स के बाद लिक्विडिटी ऑलरेडी अपर साइड स्विप हो चुकी है, तो ये एक जोन था जहां से हमें सेल करना था डायरेक्ट। जब भी इसमें आएगा आपको सेल करना है। एंड इधर सारा सिनेरियो बन चुका था वैसे भी ऑलरेडी, क्योंकि इधर हमने ऑलरेडी सिग्नल लिया था सेल का लिए। तो ये एक्ट लाइक इंड्यूसमेंट। ओके, दिस इज एक्ट लाइक इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट ले लिया एंड ये जोन आपका लेवल बन चुका था। एंड यहाँ से क्या था हमारा सेलिंग था। तो जो आपका स्टॉप लॉस होता है ना सर, वो छोटे हो जाते हैं और टारगेट आपको बड़े बड़े मिल जाते हैं इस तरीके से। और हमारे जो टारगेट जाते हैं मेन, जो इनके लो पॉइंट होते हैं यहाँ, ऐसे बड़े बड़े मतलब आपके जो टारगेट जाते हैं ऐसे आप बड़े बड़े ले सकते हो, इतने मतलब अच्छे खासे टारगेट इसमें मिल जाते हैं। और फिर उसके बाद जब इस जोन में आते हैं तब हम ट्रेड करते हैं। अभी तक इस जोन में नहीं आया मार्केट, तो अभी तक हमारी ट्रेड भी नहीं लगी है। तो इसको अगर मैं दिखाता हूँ आपको तो देखो जब जोन में आता है, अभी जोन में आया मार्केट यहाँ पे 1 मिनट में भी इसी समय आया होगा। और यहाँ से आप देखो मार्केट को मैं आगे ही कर देता हूँ पूरा। हाँ ये था जोन, देखो तो स्टॉप लॉस नहीं उड़ा है इसका, मार्केट ने क्या उड़ाया इसका टीपी। तो इस तरीके से ना ये बड़े बड़े देता है एडिशनल कंफर्मेशन के साथ। ये जो एंट्री देता है ना ये इन्हीं लेवल्स पे देता है, और बड़े बड़े आपको टारगेट देके जाता है। कितने पिप्स, 250 पिप। टॉप लॉस कितना, 30 पिप। मतलब कंपेयर करोगे तो देख लो आप 30 पिप, यानी कि अगर एक स्टैंडर्ड लोड डालोगे तो आपका कितना चला जाएगा, 30 पिप पे $300, और प्रॉफिट बनेगा तो 2500। तो इस तरीके से सर ये इससे आपको एडिशनल कंफर्मेशन के साथ ट्रेड मिलती है। बट इसके लिए आपको इसके लास्ट लेवल पे पहुंचना पड़ेगा। अभी तो सिर्फ फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, और अगर इस तरीके से ट्रेड लेनी है तो आपको उसके 16-17 चैप्टर जो मैं पढ़ाऊंगा अभी वो कंटिन्यू पढ़ने और ध्यान रखना और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यस सर। सर जो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है पुल बैक ही ना? नहीं, एडिशनल कंफर्मेशन होता है सर आपके एंट्री मॉड्यूल। पुल बैक तो इसका एक फर्स्ट लेवल है, फर्स्ट चैप्टर कह सकते हैं इसको, एक फर्स्ट चैप्टर है ये, जिसके बाद सेकंड चलेगा। क्योंकि अगर पहला चैप्टर समझ नहीं है तो सेकंड किसी काम आगे का कोई काम का ही नहीं है। अगर एक भी चैप्टर बीच में आप स्किप करते हो, जितने भी मेंबर्स हो एक भी स्किप करा और आपको नहीं आता है और आप सोचोगे नेक्स्ट टाइम मैं करूंगा, सही है नेक्स्ट टाइम करो, बट आपको एसएमसी नहीं आ पाएगी। अगर एक भी आपने स्किप कर दिया और एक भी आपके समझ नहीं आया तो आप आगे का कुछ नहीं कर पाओ। इसको पूरा समझना पड़ेगा, नीचे से ऊपर तक पूरा समझना पड़ेगा, तब जाके। कहने का मतलब है जैसे ये सीढ़ी होती है ना, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं नौवीं, तो अगर एक जेन्युइन तरीके से देखे तो इस तरीके से इंसान ऊपर चढ़ता है। तो इसमें भी आपको इस तरीके से ही ऊपर जाना पड़ेगा लाइन वाइज। और मान लीजिए अगर ये वाला आप भूल गए, ये वाला आप भूल गए, तो ये सब ऑटोमेटिक आपका सब के सब हट जाएंगे ऑटोमेटिक। ये किसी काम के आपके नहीं रह पाएंगे, ये आपका काम ही नहीं आ पाएगा।
ये इनमें से आपको कुछ भी काम नहीं आएगा, सिर्फ ये चीज आपको आती है और ये सब आपके किसी काम के नहीं रहेंगे। इसलिए जब भी जो भी करना है तो आपको सारे लाइन वाइज ही चलना पड़ेगा, तभी आपके काम आएंगे और फाइनल फिर आप यहाँ जाके पहुंचोगे, तब जाके आपको यहाँ पे क्लियर विक्ट्री मिलेगी। विदाउट स्टेप वाइज आप गए कंटिन्यू ऊपर तो होगा क्या ना, मैं बताता हूँ। बिना स्टेप के अगर आपने मान लो ये स्किप कर दिया, बीच में ये स्किप कर दिया और ये स्किप कर दिया, ये 3-4 आपने क्या कर दिए, स्किप कर दिए स्टेप। ओके, अब होगा क्या ना, ऊपर तो आप जाओगे पर किस तरीके से जा रहे हो ऊपर, अब इस तरीके से आप ऊपर गए। ओके, इस तरीके से आप ऊपर गए। अब यहाँ पे आपको क्या मिली, विक्ट्री। बट यहाँ पे आपको क्या मिलेगा ना, थोड़ी देर आप ऐसे रहोगे, उसके बाद सडनली पूरा का पूरा नीचे आ जाओगे, जहां से स्टार्ट किया था ना उससे भी नीचे। जो कैपिटल थी ना आपके पास, मान लो $100 से स्टार्ट किया था, तो वो भी चला जाएगा। और अगर लाइन वाइज चलोगे तो 100 का 1000 बनने में टाइम नहीं लगेगा सर। यस सर। तो सर एसएमसी ट्रेनिंग केवल वेडनेसडे और थर्सडे को होगी ना? जी सर, वेडनेसडे एंड थर्सडे। ओके, तो जो आज और कल पढ़ाने के बाद जो बाकी का बचे हुए रहेगा वो नेक्स्ट वीक होगा फिर तो? जी सर, वो नेक्स्ट मतलब जैसे जैसे क्लासेस है वैसे वैसे मैं लाइन वाइज चलूंगा। आज जैसे वेडनेसडे तो मैंने वेडनेसडे वाला लिया, कल थर्सडे तो थर्सडे को लूंगा, फिर ये नेक्स्ट वेडनेसडे को आएगा, ये नेक्स्ट थर्सडे को आएगा, फिर अगेन ये नेक्स्ट वेडनेसडे को, ये अगेन नेक्स्ट थर्सडे को, और फिर नेक्स्ट वेडनेसडे, नेक्स्ट थर्सडे, नेक्स्ट वेडनेसडे एंड नेक्स्ट थर्सडे। इस तरीके से हम जाएंगे सर। Yes. सर एक बार फिर से फुल बैक थोड़ा सा बता दीजिएगा। एक मोटा रिव्यू सर थोड़ा क्या चीज सर? फुल बैक का थोड़ा सा एक ऐसे रिव्यू कर दीजिए सर फिर से। ओके, पुल बैक का रिव्यू देखिए सर, पुल बैक देखने के लिए मार्केट आपका कंटिन्यू डाउन है, मार्केट आपका बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक नीचे आ रहा है। अब ये जो नीचे चल रहा है ना कंटिन्यू, ये यहाँ से ये नीचे ही आ रहा है। अब ऊपर की तरफ कब देखोगे, जो सबसे लोएस्ट कैंडल है, जैसे कि अभी फिलहाल ये लोएस्ट कैंडल है, बट ये क्लोजिंग नहीं हुई अभी फिलहाल, ये लोएस्ट कैंडल। ओके, एग्जांपल के लिए तो आपको जो ऊपर का मूव लेना है ना, कलर देख के नहीं लेना है कि इधर ग्रीन कैंडल बन गई तो वापस ऊपर आया और ब्लैक बन गई तो वापस नीचे, इस तरीके से नहीं लेना। आपको कब लेना है, जो आपकी सबसे लोएस्ट कैंडल है इसका जब कोई हाई ब्रेक करेगा तभी वापस आप ऊपर की तरफ मूवमेंट ले पाओगे। अगर हाई ब्रेक नहीं कर रहा कोई तो ऊपर नहीं आओगे, चाहे कैंडल यहाँ तक आए। बट मेक श्योर एक चीज याद रखना कि उसका हाई ब्रेक करे, जब तक हाई ब्रेक नहीं करा और कैंडल यहाँ तक आ गई तब भी मूवमेंट ऊपर नहीं है। जैसे इसका ब्रेक किया तभी मूवमेंट आपको ऊपर आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया क्योंकि सबसे लोएस्ट कैंडल ये थी ग्रीन वाली, इसका हाई ब्रेक किया इस कैंडल ने तो ये ऊपर थी। अब नीचे कब आएंगे, जब इस कैंडल का कोई लो ब्रेक करेगा, बट इस कैंडल का किसी ने भी लो ब्रेक नहीं किया, ये सब इनसाइड है और मार्केट सीधा ऊपर ही गया। ऊपर जाने के बाद सबसे हाइट कैंडल ये थी, नीचे की तरफ कब आएंगे, जब इस कैंडल का लो कोई ले लेगा और इस कैंडल का लो इसने ले लिया, फिर वापस ऊपर, फिर वापस नीचे, फिर वापस सीधा मार्केट आपका ऊपर की तरफ। आप समझे सर? यस सर। ओके सर। तो सर ये जो अगर कहीं पे बनेगा सर तो देखिए, हाँ अभी और के भी क्वेश्चंस लेने हैं सर, और 12 मिनट बचे हैं, तो आपका जो भी है आपके 5-6 क्वेश्चंस का आंसर दे चुका हूँ। एंड सर हमें कंपनी का सिर्फ अलाउड है कि हम एक ही क्वेश्चन दें, और आपके 6-7 में दे चुका हूँ ऑलरेडी सर। और अगर आपका इसी में इतना आ रहा है ना तो आगे बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल है, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, जो बताया उसको याद रखो और उसी तरीके से देखना है। ओके दीपराज सर, आपको समझ आया? ओके सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विकास सर, आपको अनम्यूट दिया है। थैंक यू सर। सर मेरा सवाल ये था कि जो आपने फुल बैक बताया कि कैंडल जो है वो हाई और लो लेता है, ठीक है, तो जी उसमें सर हमें ये तो पता चल रहा है कि जो है कैंडल जो है मतलब ऑर्डर खाते हुए जो है अपना डायरेक्शन दे रहा है ना। लेकिन सर जी इससे हमें ये पता चलता है कि मतलब मान लीजिए एक ही कैंडल को अगर ब्रेक करने में 4 या 5 कैंडल को लग गया हाई और लो लेने में, तो सर वो मूवमेंट पावरफुल नहीं होगा सर, ये तो हमें समझ आ रहा है। ये तो मतलब ऐसा हम मतलब इसको समझ सकते हैं कि नहीं? देखिए सर, सिंपल सा ना, आपको पावर और अनपावर नहीं देखना है, आपको सिर्फ पुल बैक सीखना है अभी। ओके, एंड पुल बैक सीखने के लिए आपको यही चीज सीखना पड़ेगा सबसे पहले कि कैंडल का हाई एंड लो ब्रेक हो। ओके, तो देखो इस कैंडल के बीच में ये पुल बैक कितना भी ब्रेक करे ना, मान लीजिए इसने इसका लो लिया, पहले इस कैंडल का इसने लो लिया,
ओके, फिर इस कैंडल का हाई भी इस कैंडल ने ले लिया वापस ऊपर की तरफ, वापस ठीक है। ऊपर की तरफ, ओके, एंड वापस इस कैंडल का लो भी इस कैंडल ने अगेन ले लिया। तो इससे आपको मैटर नहीं करना है कि मार्केट क्या कर रहा है, इसका हाई ले रहा है इसका लो, आपको देखना है जो सबसे हाईएस्ट कैंडल है क्या उसका हाई या लो हो रहा है, तभी वो पुल बैक है। बस ये चीज देखो, ये मत देखो पावरफुल स्ट्रॉन्ग, उसका कुछ भी मैटर नहीं है सर। सर बस यहाँ पे हाई और लो का मैटर है ना। हाँ, हाई और लो देखो कि हाँ इसका हाई भी सेफ है, लो भी सेफ है, बीच में चाहे जो मर्जी करे। डायरेक्ट ब्रेक कर रहा है, देखो ये डायरेक्ट ब्रेक कर रहा है तो ये भी पुल बैक है, ऐसे घुमा फिर के ब्रेक कर रहा है ये भी पुल बैक है, पुल बैक दोनों पुल बैक है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये स्ट्रॉन्ग होगा ये वीक होगा, दोनों इक्वल काम करते हैं सर। ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर, ओके, हाँ सोमवीर सर आपको अनम्यूट दिया है। हेलो, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। हाँ सर, मुझे फुल वीक में सिर्फ एक क्वेश्चन था। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि एक कैंडल प्रीवियस कैंडल का हाई एंड लो लेती है, तो उसको कलर से हम देखेंगे कि हमको उसको ऊपर की तरफ ड्रॉ करना है या नीचे। तो अगर वो डोजी कैंडल बनती है, जिस जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहीं पे क्लोज होती है, तो सर उसको हम जी किस तरीके से लेंगे? देखिए, अभी आपको क्वेश्चन बिल्कुल सही, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इधर देखिए, इधर वाला यहाँ से देखिए, इस कैंडल से ओके, मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने में हाईएस्ट कैंडल का लो ले लिया। अब क्या हुआ, इसका हाई भी लिया लो भी लिया, बट दैट्स नॉट डोजी। तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कैंडल का कलर क्या है, ग्रीन बुलिश कैंडल। इसका मतलब क्या है, पहले मार्केट नीचे यहाँ से सीधा नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ से आपका डायरेक्टली ऊपर गया यहाँ तक, ओके। और रही बात जो डोजी की सर, देखो आप लाइव मार्केट में हो तो आपको क्लियर पता लगा कि मार्केट ने पहले लो लिया है या मार्केट ने हाई लिया है। बट इन केस जैसे ये डोजी है, ओके, ये आपका डोजी यहीं स्टार्ट यहीं क्लोज, इसमें कैसे देखना है, सिंपल सा मार्केट यहाँ से आया एंड ये, और मार्केट का ये हाई था, ये इस तरीके से डोजी वर्क करेगी सर, सेम। ओके, उसके आगे वाली कैंडल जो हमारी गई है, उसको देख लेंगे। जी सर, तो ये सेम डोजी में, और वैसे भी जब आप लाइव चलोगे, मान लीजिए यहाँ लाइव देखो तो लाइव में आपको तो सर मालूम पड़ेगा कि मार्केट ऊपर से जा रहा है या नीचे से आ रहा है, किस तरीके से पंपिंग कर रहा है। बट अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं और हमें पता नहीं है वो डोजी बनी हुई है, तो उस केस के अंदर बताया ना सर आपको, आपको देखना है मार्केट क्या है, आपका अप जा रहा था, कैंडल का हाई ये था और इस कैंडल का लो लिया गया है, पहले जी लो लिया है फिर डोजी थी, कहाँ क्लोज हुई है, ऊपर ना सर। स्टार्ट यहाँ से और यहाँ क्लोज हुई, मतलब क्या, पहले नीचे गई फिर ऊपर आई, फिर वापस नीचे आके क्लोज देगी, इस तरीके से। आप ओके। देखो ना मूवमेंट कैसे है सर, नीचे ऊपर गए डोजी है, तो डोजी कहाँ क्लोज होगी, ऊपर क्लोज यहाँ पे है, तो मतलब पहले नीचे गई फिर ऊपर आई फिर वापस नीचे आके क्लोज देगी। जैसे पहले ऊपर जाके सेम नीचे भी तो आ सकती है, जैसे पहले ऊपर जाएगी हाँ नीचे तो आएगी, सर तो देखो, तब भी हम नीचे से ही लेंगे। कंफ्यूजिंग तो देखो, इसमें कंफ्यूजिंग तो आप रहोगे, बट इसको इसी तरीके से आप लोगे, ये वाला, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, मार्केट आपका जी अप ट्रेंड है और इसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर ही जा रहा है। इसके बाद जी। मार्केट क्या कर रहा है आपका, यहाँ से ऊपर ही जा रहा है, बैक टू बैक मार्केट आपको ऊपर ही जा रहा है इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या देखना है कि मार्केट आपका अप ट्रेंड था और अप ट्रेंड में जाते हुए मार्केट ने क्या किया, आपका लो तो लिया है, क्या किया, लो लिया है, इसका मतलब क्या है, उसने एक पुल बैक क्रिएट किया है। अब चाहे वो डोजी हो चाहे कोई सी भी हो, लो तो लिया है ना सर उसने। मेन देखना है कि उसने इस कैंडल का लो लिया है और वापस क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ फॉर्मेशन हो रहा है। तो मतलब ये क्या हो गया, आपका एक पुल बैक क्रिएट हो गया, किस तरीके से कि मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद उसने लो लिया, फिर मार्केट वापस ऊपर की तरफ जाने लग गया, मतलब ये एक इंड्यूसमेंट हो गया। मतलब आपका ये एक पुल बैक है, अगर इसको इंड्यूसमेंट ड्रॉ करना है तो ये बिल्कुल प्योर इंड्यूसमेंट है, बिकॉज मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस कैंडल का लो लिया है। अब आप कंफ्यूज किस में हो रहे हैं ना कि इसको मैं इस तरीके से ड्रॉ करूं सर या किस तरीके से ड्रॉ करूं, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इसको ड्रॉ नहीं किया जाता। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ इधर, यहाँ पे था, मेक श्योर मे बी इधर था, देखो। तो इसको ना ड्रॉ नहीं किया जाता सर, जैसे ये पुल बैक है ना, तो इनको ड्रॉ करके नहीं देखा जाता। आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि जो मार्केट है आपका ऊपर की तरफ जा रहा है और मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस कैंडल का लो लिया, अब चाहे डोजी हो जो मर्जी हो, प्रीवियस कैंडल का लो लिया और वापस ऊपर की तरफ कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन इसने दे दी। तो इसका मतलब क्या है, अगर मार्केट इसे लेगा इन अप ट्रेंड, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक्ट लाइक इंड्यूसमेंट वर्क करने लग जाएगा। ये क्या करने लग जाएगा आपका, एक्ट लाइक इंड्यूसमेंट, क्योंकि ये पुल बैक है। आप चाहे कोई सी भी कैंडल है, पुल बैक तो पुल बैक है, क्योंकि उसने हाईएस्ट कैंडल का लो लिया है।
आप सिर्फ इस चीज से कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करूंगा या फिर मैं इसको यहाँ से लेके नीचे आया फिर इस तरीके से ड्रॉ करूंगा। आप सिर्फ इस पॉइंट में कंफ्यूज हो कि जी इस जी कैंडल के हाइट से ड्रॉ करूं, इसमें मत देखो सर। आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पुल बैक देखना है। प्रीवियस कैंडल का लो लिया तो ये क्या आपका एक हाँ, लो पुल लिया बैक है है। तो हो गया। हाँ जी जी जी। हाँ ये पुल बैक है, ये चीज देखो सर मेन बस। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके सर, वेल ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरेंद्र सर आपको नोट दिया है। बोलिए सर। ओके, वर्देश सर आपको नोट दिया है। हेलो, जी सर बोलिए। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। जो देख रहे हैं ना वो कैंडल्स में देख रहे हैं, तो अभी जी कैंडल्स के बदले लाइन किया, लाइन स्ट्रक्चर किया, तो उसमें भी ब्रेकअप ये देख सकते हैं ना हम लोग? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। अभी देखिए आपका क्वेश्चन भी सही है, पहले मैं इधर दिखाता हूँ सबसे पहले। बेटा मिनट, अभी हुआ क्या है, सॉरी क्या हो गया। अभी हुआ क्या है, इधर देखिए, इस वाली में देखिए बस, कि इससे आप समझ जाओगे कि मैं क्यों मना कर रहा हूँ। सबसे पहले इधर देखिए मार्केट क्या है। यहाँ से अगर मैं अपना पुल बैक ड्रॉ करता हूँ तो मार्केट ने जो मूव किया है वो किस तरीके से किया है, मैं अपना पुल बैक ड्रॉ कर लेता हूँ इधर। ओके सर, जो मार्केट गया है रियलिटी में जिस तरीके से मार्केट गया है वो इस तरीके से मार्केट गया है। अब लाइन चार्ट में देखते हैं, मार्केट ने इतना मूव लिया है सर कहीं भी? नहीं। नहीं इतना नीचे आया, नहीं इतना ऊपर गया, नहीं वापस इतना नीचे आया, बस इसकी तरह मूव लिया है कि ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया। बट इतना बड़ा जो मूवमेंट था वो नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि जो इसकी विग है ना सर बहुत मैटर करती है। अब ये आपको भी पता है विग कितना मैटर करती है, क्योंकि किसी में बराबर। क्लोजिंग लेते हैं और अगर मेजर हाई पे नहीं है, सिर्फ इसी हाई पे तो स्वीप होता है, तो वो आपका हाई स्वीप हो जाता है। और मेजर पे तो क्लोजिंग मैटर करती है, बट अगर मेजर नहीं है, सिंपल ऐसे इंटरनल है, तो उसमें शिफ्ट हो जाता है। आपको पता है विग बहुत मैटर करती है। और लाइन चार्ट पे ना विग नहीं आती, लाइन चार्ट पे क्या आता है, बॉडी टू बॉडी बस। लाइन चार्ट पे आपकी ओके ओके, मार्केट जो थैंक यू होती सर। है बॉडी टू बॉडी इस तरीके से क्या करती है, वर्क करती है। अब मार्केट का देखो, ये बॉडी टू बॉडी मैंने ले लिया है। अब जो लाइन चार्ट है आप देखो, आया सेम सर? नहीं 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 सर। हाँ, तो सिर्फ ये यही रहता है सर कि जो आपका लाइन चार्ट है उसमें ये विग नहीं ली जाती, उसमें सिर्फ क्या ली जाती है, ये जो बॉडीज है ना कैंडल की क्लोजिंग, बॉडी। बस ये जैसे ये यहाँ से स्टार्ट हुई तो ये विग मैटर ही नहीं करती उसमें कुछ भी। या थैंक यू सर, वही जानने का था। और सर इंड्यूसमेंट किसे कहते हैं बोला तो कल का बराबर। कल का टॉपिक आ, आएगा सर, वो मैं बताऊंगा। पुल बैक बताया ना, तो कल इंड्यूसमेंट जब लोगे तो उसके लिए आपको पुल बैक सही ड्रॉ करना आना चाहिए, तभी आप अपना इंड्यूसमेंट ले पाओगे। अगर ओके पुल बैक ओके, ड्रॉ थैंक यू सर। करना तो इंड्यूसमेंट ऑलरेडी आपका गलत हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू। ओके थैंक यू सर। ओके सर, वेलकम। ओके, तो दिनेश सर, मेरा आज का जो टॉपिक है कंप्लीट हो चुका है सर, आप कम्प्लीमेंट के साथ से क्लोज कर सकते हैं। तो इसी के साथ जो गाइस आज का हमारा टॉपिक है स्नैपचैट फैमिली यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। हम मिलेंगे आपको अपने कल नेक्स्ट चैप्टर पे। एंड सर चैंपियन एंड स्नैपचैट जिंदाबाद, दैट्स नॉट अलाउड। आप ऐसे नाम लिख के नहीं आ सकते, हम आपको ना ही क्वेश्चंस करेंगे ना ही आपको आंसर देंगे। नेक्स्ट टाइम आप अपना नाम बदल गए तो आपका क्वेश्चन आंसर किया जाएगा। दिनेश सर मेरा आज का कंप्लीट हो गया सर, आप क्लोजिंग कर सकते हैं।